हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोइंग आर नंबर्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले यूट्यूब में मैंने आपको 1.1 और 1.2 सॉल्व करके दी थी। आज एक्सरसाइज 1.3 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर आई हूं। इसको अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000। तो ये क्या होता है बच्चों? देखो, ये नंबर है एक गिवन, एक ही नंबर है पर आपको चार अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे? अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000, और उसकी राउंडेड फॉर्म आपको यहां पे लिखनी है। तो अब करना क्या है, देखो, ये एक नंबर है 75,847। इसको आपको राउंड ऑफ करना है 10 पे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको राउंडिंग ऑफ ही करना है, एस्टिमेशन करना है और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को, एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे 10 की वैल्यू क्या है? यूनिट 10। ये मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। तो ये नंबर क्या बन गया? 47। तो इसको जब आप टेंस की प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? देखिए, 758 तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, और टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है 47। अब देखो बच्चों, आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में आपको बताया था कि 0 to 4 के बीच में नंबर हो तो वो 0 की प्लेस पे राउंड ऑफ हो जाता है। 6 to 10 के बीच में नंबर हो तो वो 10 की प्लेस पे राउंड ऑफ हो जाता है, और अगर 5 भी हो नंबर तो भी वो 10 की प्लेस पे राउंड ऑफ हो जाता है। अब देखो, ये नंबर 47 है, ये नंबर 50 के पास है, 5 से बड़ा है, 45 से बड़ा हो गया, 5 मतलब 45, तो ये क्या राउंड ऑफ हो गया? 50। तो जो नंबर पहले 75847 था, जब हमने उसको टेंस की प्लेस पे राउंड ऑफ किया तो वो क्या बन गया? 75850। अब देखो, 100 है, गिवन नंबर को 100 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, मतलब यूनिट 10, 100। ये मैंने अंडरलाइन किया आपके लिए। तो 847, देखो बच्चों, ये 5 के डिजिट से कम है, 850 से कम है, तो जो भी नंबर 0 to 850 होगा वो 0 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, और जो 850 से ऊपर होगा, 850 या उससे ऊपर होगा, वो अगले 900 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये 847 है, 850 से छोटा है, तो किस पे राउंड ऑफ हो गया? 800 पे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, यूनिट 10, 100, 1000 मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये 5 नंबर से 5 से बड़ा है, 5847 है, तो किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? नेक्स्ट 1000 के नेक्स्ट प्लेस पे, तो वो हो गया 6000। तो क्या बन गया? 76,000। और इसी तरह से 10,000 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, पूरा मैंने आपके लिए नंबर अंडरलाइन किया क्योंकि ये पूरा 10,000 है। अब ये देखिए, फिर 5 से बड़ा है, देखिए 75 से बड़ा है, तो बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा जो कि 10 की फॉर्म होगी, तो क्या होगा? 80,000। अगर ये 574 होता तो ये 70,000 हो जाता, मगर ये क्या है? 75,000 और उससे बड़ा है, 75,847, तो ये 80,000 पे राउंड ऑफ हो गया। तो इस तरह से ही बच्चों हमें आगे सॉल्व करना है कि 10 की प्लेस पे हो तो कैसे राउंड ऑफ होगा, 100 की प्लेस पे कैसे राउंड ऑफ होगा, 1000 की प्लेस पे कैसे राउंड ऑफ होगा, और 10,000 की प्लेस पे कैसे राउंड ऑफ होगा। अब इसी कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपको ये ABCD पार्ट दिए गए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, और इसी के बेस पे मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। अब देखो, पहला क्वेश्चन, 730 प्लस 998। अब इसको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स पे, तो इसमें क्या है? यूनिट 10, 100, तीन ही प्लेस है, इसमें भी यूनिट 10, 100। अब ये 730 है बच्चों, अब फिर से वही रूल लगाएंगे कि ये 750 5 के प्लेस से कम है, तो किस पे राउंड ऑफ हो गया? 700 पे। अब ये 998 है, ये देखो 5 से बड़ा हो गया, 998,
तो किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 1000 पे। और जब ऐड किया तो क्या मिल गया? 1700। इसी तरह से 796 माइनस 314, अब इसको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स में। फिर से देखिए यूनिट 10 100, तीन ही प्लेस है। तो 796 5 से बड़ा है, 750 से बड़ा है, तो किस पे राउंड ऑफ हो गया? 800 पे। ये 314 देखिए 5 से छोटा है, 350 से छोटा है, तो किस पे राउंड ऑफ हो गया? 300 पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 796 माइनस 314 राउंड ऑफ करके 800 माइनस 300 क्या मिल गया? 500। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने 5th क्लास में पढ़ी हुई है, फिर भी मैंने इसको रिवाइज कराने के लिए अपनी पिछली यूट्यूब में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझाया था। तो आप इसका पार्ट 1 इस चैप्टर का रेफर कर सकते हैं यूट्यूब का। देखिए सी पार्ट, अब राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स करना है। यूनिट 10 100 1000 10,000, तो ये कहां तक जाएगा 1000? यहां 2904। तो 2904 क्या है? 2500 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पूरा नंबर किस पे राउंड ऑफ हो गया? 13,000। अब इसी तरह से 2888 5 से बड़ा है, 2500 से बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा है। हमें एक स्केल याद रखना है, 0 to 5 5 to 10। तो ये किस पे राउंड ऑफ हो गया? नेक्स्ट नंबर 3000 पे। तो राउंड ऑफ करके 13,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 16,000 मिल गया। इसी तरह से डी पार्ट है, देखिए 28292 माइनस 21496 राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। तो 28292 को 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। यूनिट 10 100 1000, ये देखिए 8292 8500 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो 28,000 हो गया। और यहां पे भी यूनिट 10 100 1000 1496 वाला प्लेस 1500 5 से छोटा है, तो 21,000 पे ही राउंड ऑफ हो गया। तो 28,000 माइनस 21,000 7,000। अब देखिए बच्चों राउंड ऑफ करने का हमें क्या बेनिफिट हुआ? यहाँ पे देखिए कितने सारे डिजिट्स थे, आपको कैरी ओवर लेके सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। राउंड ऑफ से क्या हुआ? हमें 0 मिल गया। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं, एक वैल्यू आसान वैल्यू निकाल के हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां हमें जीरोस मिल गए, तो माइनस करना आसान हो गया। देखिए 0 में से 0 गया तो 0 ही मिले, 3 0 आराम से मिल गए। और 8 में से 1 गया 7, और 2 में से 2 गया तो 0 ही हो गया। देखिए मूंज बानी ये ओरली सॉल्व हो गया। तो इसीलिए हम ये राउंड ऑफ कर रहे हैं और एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो ये ABCD पार्ट हो गया। अब ये 10 मोर एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। देखिए एक आपको दिखाती हूं, 5440 माइनस 2972, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर जनरल रूल से भी राउंड ऑफ करें तो देखिए ये पूरा नंबर 5 से 5500 5 से छोटा है, तो 0 के पास है, तो 5000 हो गया। और ये 2972 है, देखिए 2500 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 3000 हो गया। माइनस करके हमें 2000 मिल गया। ये देखो इस तरह से एक और एग्जांपल समझाती हूं। 1110 माइनस 1292, तो 1110 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 से छोटा है, 1000 हो गया। ये भी 5 से छोटा है, ये भी 1000 हो गया। तो देखिए राउंड ऑफ करके हमें 1000 में से 1000 0 मिल गया। इसी तरह से बाकी के सम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब इसको भी हमें राउंड ऑफ करके ही वैल्यू निकालनी है। देखिए ABCD पार्ट दिए हुए हैं एंड मेक 4 सच मोर एग्जाम्पल, जो आपने खुद बनाने हैं। तो ए पार्ट देखिए 439 प्लस 334 प्लस 4317, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? 439 को राउंड ऑफ करेंगे तो 450 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो 400। 334 है, 5 से छोटा है, तो 300। 4317 5 से छोटा है, तो 4300। सबको ऐड किया तो 5000 मिल गया। अब देखिए वहां तो हमने हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ किया था, अब हमें टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो यूनिट 10 39 के प्लेस पे राउंड ऑफ होगा। तो 39 क्या है? देखिए 50 से छोटा है, 40 के पास है, तो 440 पे राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको। 334 34 भी 0 30 के पास है, 5 से छोटा है, तो 340 नहीं करेंगे, 330 करेंगे। इसी तरह से 4317 देखिए 17 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट 20 पे चला गया, 4320। तो सबको ऐड किया तो हमें 5090 मिल गया। इस तरह से बच्चों हम नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ
करते हैं। बी पार्ट देखिए, अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 मतलब यूनिट 10 100 734 500 750 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो पूरा नंबर 108700 हो गया। देखिए ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया था, और ये जो नंबर था ये 5 से छोटा है तो 700 पे राउंड ऑफ हुआ, 800 पे नहीं हुआ। अब यहां देखिए ये हंड्रेड्स के प्लेस पे 599 है, 5 से बड़ा है तो 500 नहीं होगा, 600 होगा। ठीक है बच्चों, और माइनस करके हमें 61100 मिल गया। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से देखिए ये भी सी पार्ट, 8325 माइनस 491। अब 100 के प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, 325, 300 350 350 से छोटा है तो क्या मिलेगा, 8300। अब 491 देखिए, यूनिट 10 100, ठीक है, 5 से बड़ा है 491, 500 के पास है, 500 कर दिया राउंड ऑफ। 400 नहीं करेंगे क्योंकि ये 450 से बड़ा है तो 500 कर दिया। तो इसी तरह से बच्चों हम ये राउंड ऑफ करते हैं। इसी तरह से ये डी पार्ट किया है, आप देख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। और 4 मोर एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं कि किस तरह से नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। देखिए 4853 100 पे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, फिर से यूनिट 10 100, 853 ये बच्चों 4800 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 800 के पास है और ये 662 700 700 के पास है, तो 5500 राउंड ऑफ करके मिल जाएगा। और नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 4853 में 53 5 से 55 से छोटा है, 50 के पास है तो 4850, और 62 जो है वो 60 के पास है। तो हम एक नियरेस्ट नंबर के पास जो होता है 0 वैल्यू या 10 वैल्यू जिसके पास होता है उस पर राउंड करके एस्टिमेट निकालते हैं। ऐड किया तो हमें 5510 मिल गया। इसी तरह से देखिए और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए किए हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें नियरेस्ट 100 भी राउंड ऑफ किया है और नियरेस्ट 10 भी राउंड ऑफ किया है। नियरेस्ट 10, ये देखिए एक फोर्थ पार्ट, लास्ट समझा देती हूं फिर से। 8246 माइनस 6312, तो 8246 को 100 में राउंड ऑफ करना है। देखिए 246 5 से छोटा है, 0 के पास है 8200, और 6312 312 है, 0 5 से छोटा है, 312 350 से छोटा है, इसलिए 6300 ही आ गया। माइनस किया तो 1900 मिल गया। इसी तरह से नियरेस्ट 10 के पास राउंड ऑफ कर दिया। देखिए 46 50 से छोटा है तो 40 कर दिया। 12 5 से 15 से छोटा है तो 10 कर दिया। 1930 माइनस करके मिल गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बच्चों, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एक राउंड ऑफ निकाल के, एंड मेक 4 सच एग्जाम्पल। तो अब देखिए जनरल रूल से राउंड करना है। अब यहाँ पे कोई 10 100 नहीं दिया तो नंबर हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपने हिसाब से ही राउंड ऑफ करते हैं, उसी कंसेप्ट को यूज करके। 0 to 4 तो 0 पे राउंड ऑफ होगा, और 6 to 10 है तो 10 पे राउंड ऑफ होगा, और 5 भी है तो भी वो 10 पे राउंड ऑफ होगा। अब देखिए 578 500 से बड़ा है तो 600 पे राउंड ऑफ हो गया। 161 150 5 से बड़ा है तो 200 पे राउंड ऑफ हो गया। मल्टीप्लाई करके 600 इंटू 200 क्या मिल गया, 1,20,000। इसी तरह से बी पार्ट देखो बच्चों, 5281 जनरल रूल से राउंड ऑफ करना है, तो 5281 कैसे पता लगाएंगे। देखिए 55 से छोटा है 5281 तो 5000 पे राउंड ऑफ हो गया। और 3491 3 के बाद 4 है जो 491, ये देखिए पूरा नंबर हम देखें तो ये किसके पास है, 500 के पास है, 450 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 5000 पे राउंड ऑफ 35,000 पे राउंड ऑफ हो गया। तो मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया, ये देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ की प्लेस तक हमें ये वैल्यू मिल गई, 1,75,00,000।
सी पार्ट देखिए 1291। अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? जनरल रूल से 1291 किसके पास है? 9 आ गया। देखिए 1291 किसके पास है? 13 के पास है, क्योंकि 1291 तक तो नंबर जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर राउंड ऑफ में किसके पास आएगा? ये नंबर 1300 के पास है। 592 बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा है, किसके पास नेक्स्ट ईयर राउंड जाएगा? 600। मल्टीप्लाई करेंगे 1300 इंटू 600 तो हमें 7,80,000 मिल जाएगा। देखिए लास्ट पार्ट बच्चों, 9250 इंटू 29। अब राउंड ऑफ करना है। देखिए 9250, तो 9250 किसके पास है? 10,000 के पास नहीं है ये नंबर, ये 9,000 के पास है। 92 है और 29 अब 20 के पास नहीं है, 5 से बड़ा है, 25 से बड़ा है और 30 के पास है। तो 9,000 इंटू 30 2,70,000। तो इस तरह से बच्चों हम राउंड ऑफ करते हैं और आंसर को इजी करने के लिए वो वैल्यू निकालते हैं जो हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमें इजी हो, और ज्यादातर हम एंड में या ज्यादा से ज्यादा जीरो लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए बच्चों। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी इस मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मेरी फ्री ट्यूशन अकेडमी से फ्री क्लासेस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेल आईडी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिल सके और आप बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में पढ़ सकें और मैथ्स जो है आपको आसानी से समझ आता रहे। और सब्जेक्ट्स के लिए लिंक्स प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके और क्लासेस के और सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। 6 to 12 हमारी अकेडमी पूरे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।